हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे गेट के लिए लेक्चर नंबर 2। तो हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट की है। तो कल हम लोगों ने देखा था स्ट्रेस, स्ट्रेन और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। और हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे थे। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे डिफॉर्मेशन निकालने के लिए अलग अलग केस लेंगे, ठीक। और वो केस होंगे कोनिकल बार, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, और एक फिर हम लोग निकालेंगे एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ओके, उसमें भी हम लोग एक लेंगे रेक्टेंगुलर और दूसरा होगा कोनिकल, ठीक। और उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ लोड डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारा आज का मोटिव है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कोनिकल बार, ठीक। तो कोनिकल बार में देखिए हम लोगों ने माना है इस जो आपकी स्मॉलर डाया है वो है स्मॉल डी, और जो आपकी लार्जर डाया है वो है कैपिटल डी, और पूरी बार की लेंथ है कैपिटल एल। तो हम लोगों ने स्मॉलर डाया से एक्स डिस्टेंस पे एक हम लोगों ने सेक्शन मान लिया डी एक्स लेंथ का। अब हम सबसे पहले इस जो हम लोगों ने सेक्शन माना है इसका हम एक्सटेंशन निकालेंगे। तो वो कैसे आएगा? लोड मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो पूरे मटेरियल के लिए सेम रहेगी, तो हमें वो दिक्कत कहाँ पर होगी? दिक्कत होगी लेंथ में और एरिया में। लेंथ हमने मानी डी एक्स, तो उसका को तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो अब हमें एरिया में निकालना है उस सेक्शन का। तो हमें उस सेक्शन की डाया पता होनी चाहिए। तो डाया कैसे? तो डाया अगर एक्स डिस्टेंस पे निकालेंगे तो इंटरपोलेशन को लगा के तो आ जाएगी डाया स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई कैपिटल एल इंटू एक्स। तो ये आपकी डाया आ गई वो जो हम लोगों ने सेक्शन वो एक्स डिस्टेंस पे माना था उसकी। तो एरिया पाई बाई 4 इंटू डायामीटर का स्क्वायर। तो ये आपके एरिया निकल आएगा। अब हम इस एरिया की वैल्यू इक्वेशन में जाके पुट कर दें पी डी एक्स बाई ए एक्स ई में। तो एरिया की वैल्यू पुट करी और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके कैपिटल एल तक। तो ये हमें पूरी मतलब होल रॉड का एक्सटेंशन पता हो जाएगा, ठीक। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4PL डिवाइडेड बाई पाई इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी, ठीक। आप डायरेक्ट ये वाला जो आपकी इक्वेशन आई इसको तो मेक श्योर कर लीजिए कि ये आपको याद हो, मतलब ये जुबान पर ये रटाओ, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में हमने मान लिया कि जो आपकी थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है, ठीक। अब क्या चेंज होगा जब थिकनेस यूनिफॉर्म है? तो वो होगी विथ। अब विथ अगर चेंज हो रही है तो वो हर सेक्शन पे अलग अलग होगी। तो हमने इस जो मतलब आपकी स्मॉलर विथ वो है पार्ट, वहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स लेंथ का हमने सेक्शन काट लिया, जैसा कि हम लोगों ने कोनिकल बार में किया था। तो अब हमें उस सेक्शन की विड्थ भी पता होनी चाहिए। तो वो कैसे पता होगी? वही इंटरपोलेशन लगा के। तो वो आएगी स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी बाई एल इंटू एक्स। अगर आप ये मतलब कि रेक्टेंगुलर सेक्शन होता तो अगर आप इसका वो एरिया निकालते तो क्या आता? वो आता विथ इंटू थिकनेस। थिकनेस तो है यूनिफॉर्म, तो क्या चेंज होगा? विथ। तो विथ आपने निकाल ली है उस सेक्शन की, तो उसकी बस उसमें भी आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया का विथ इंटू थिकनेस, ठीक। अगर आप सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी वो करना चाहते हैं तो आप कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी बाई एल को के मान लीजिए। तो एरिया आपका आ जाएगा बी प्लस के एक्स इंटू टी। अब अगर आप एक्सटेंशन निकालें उसका जो मतलब कि जो सेक्शन है तो उसका क्या आएगा? पी इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया जो हम लोग को पता है बी प्लस के एक्स इंटू टी इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर जो भी ये निकला है एक्सटेंशन उस वो सेक्शन का, अगर हम इसको 0 से लेके कैपिटल एल तक इंटीग्रेट कर दें तो हमें होल सेक्शन का एक्सटेंशन वो पता चल जाएगा। तो बस अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका लास्ट में इक्वेशन आएगी वो आएगी पी बाई के टी ई इंटू एल एन कैपिटल बी बाई स्मॉल बी, ठीक। तो ये आपको इक्वेशन याद कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अब हम बार का जो वो वेट है उसको भी कंसीडर करेंगे और वो जो उसकी वजह से इलोंगेशन आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने देखा रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन की लेंथ है कैपिटल एल। अब हमने इसके लोअर पार्ट से एक्स डिस्टेंस पे एक हम लोगों ने डी एक्स लेंथ का सेक्शन काट लिया है। तो जो आपका स्मॉल डब्ल्यू है वो है वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बार। जो आपका कैपिटल डब्ल्यू है वो है वेट ऑफ होल बार। तो वो कितना होगा? स्मॉल डब्ल्यू जो कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम है और उसमें हम लोग वो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल ए इंटू कैपिटल एल। तो हमें वेट ऑफ होल बार का वेट पता चल गया, ठीक।
अब इसका कैपिटल WX, तो ये क्या होगा, वेट ऑफ द बार बिलो द स्मॉल सेक्शन। तो स्मॉल सेक्शन के बिलो कितनी लेंथ है, स्मॉल एक्स, तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ A इंटू एक्स, तो उसका वेट कितना हुआ स्मॉल W इंटू A इंटू एक्स। ठीक, तो ये हमें कुछ पैरामीटर पता चल गया। अब इसके बाद हमें एक्सटेंशन हमें निकालना है स्मॉल। ठीक, तो वो कितना होगा लोड इंटू DX डिवाइडेड बाई एरिया इंटू E। अब हमें लोड कितना था, लोड हमने कितना देखा था, वेट ऑफ द बार बिलो द स्मॉल सेक्शन, स्मॉल W इंटू A इंटू एक्स, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो कैपिटल A से कैपिटल A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा स्मॉल W इंटू एक्स डिवाइडेड बाई E इंटू डी एक्स। अब अगर हम इसको 0 से L तक इंटीग्रेट करें तो हमें जो पूरी रॉड है बार है तो उसका हमें डिफॉर्मेशन पता चल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आंसर कितना आएगा स्मॉल W L स्क्वायर बाई 2E। ठीक, तो ये आपको इक्वेशन आपकी आ गई WL स्क्वायर बाई 2E। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कोनिकल सेक्शन। तो कोनिकल सेक्शन और ये जो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सेक्शन देखा है इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। बस आप क्या करिए कि जो आपने लोड की वैल्यू इसमें जो फाइनल जो आपने रखी है स्मॉल W इंटू A इंटू एक्स, तो कोनिकल है तो उसका जो मतलब कि उसका जो वो वॉल्यूम आएगा वो तो 1/3 आएगा। तो इसमें आप बस क्या करिए कि 3 से डिवाइड कर दीजिए बॉटम में, तो वो आ जाएगा WL स्क्वायर बाई 6E। ओके, तो ये आ गया आपको कोनिकल सेक्शन के लिए। तो ये आपके चारों केस के डिफॉर्मेशन आपको पता चल गए हैं। अब इनकी मेथड देख लीजिएगा और इनको एक बार अपने आप से कर लिए इनको लीजिएगा और इनके जो फाइनल रिजल्ट हैं इनको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं लोड को क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए अब हमने इनको 3 मतलब कि उसके बेस पे हमने इनको डिवाइड किया है। पहला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर, थर्ड है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। जो आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया है इसको क्लासीफाई, उसमें 2 हो सकते हैं, एक तो स्टैटिक हो सकता है, दूसरा आपका डायनेमिक हो सकता है। स्टैटिक में भी 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है डेड और दूसरा हो सकता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और डायनेमिक में भी 2 हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकता है और फटीग हो सकता है। इसके बाद आपका विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर में 2 हो सकते हैं, नॉर्मल और शियर। इसके बाद आपके विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड में 2 हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हम सबसे पहले चलते हैं डेड लोड पे। तो डेड लोड जैसा कि आपको नाम ही से पता चल रहा है कि ये टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं वो करेगा, मतलब कि टाइम के साथ कांस्टेंट है ये। ठीक, तो ये आप हो गया डेड लोड। सेकंड आता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मतलब कि ये मतलब अच्छा खासा टाइम ये लेगा मैक्सिमम लोड तक पहुंचने में। ठीक, तो ये हो गया ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होगा कि मतलब कि ये कम टाइम लेगा मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंचने में, मींस एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, इम्पैक्ट लोड। अब अगर आपको स्टैटिक स्ट्रेस पता है, अब अगर आपको इम्पैक्ट स्ट्रेस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आप स्टैटिक स्ट्रेस में इम्पैक्ट फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी आ जाएगी इम्पैक्ट स्ट्रेस। उसी तरह से अगर आपको डिफॉर्मेशन ऑफ मतलब स्टैटिक डिफॉर्मेशन आपको पता है, अगर आपको इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इम्पैक्ट फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टैटिक डिफॉर्मेशन में तो आपको इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन पता चल जाएगा। ठीक, तो इम्पैक्ट फैक्टर आपके कैसे निकालेंगे, तो वो होगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h बाई स्टैटिक डिफॉर्मेशन। स्टैटिक डिफॉर्मेशन आपको पता है PL बाई AE। तो इससे आपको इम्पैक्ट फैक्टर पता चल गया, उससे आप इम्पैक्ट स्ट्रेस और इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका इम्पैक्ट स्ट्रेस या फिर इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन आएगा वो हमेशा या तो 2 इंटू स्टैटिक स्ट्रेस और 2 इंटू स्टैटिक डिफॉर्मेशन के बराबर आएगा या तो उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि आप इम्पैक्ट फैक्टर को ध्यान से देखिए तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस, हालांकि इसमें 2 तो इसमें ये जा ही रहा है, 2 से ज़्यादा तो ये हो ही रहा है अगर, और 2 तब होगा जब ये h की वैल्यू 0 हो। और अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो ये मतलब कि जिससे भी आप इम्पैक्ट कर रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस और जिस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं वो आपकी 0, तब ये हो सकता है 2। ठीक, वरना 2 से ज़्यादा ही होगा। ओके, तो ये आपका हो गया इम्पैक्ट लोड। तो आज के लिए इतना ही। तो कल अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक, अब हम लोग टेम्परेचर की इफेक्ट देखेंगे। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं घटाएं तो फिर वो डिफॉर्मेशन क्या होगा, स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक,
तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।